Good morning, dear students. I hope all of you are usually fit and fine. Welcome to Gracia 007. मेरा नाम है बलबीर राठौर। आज की इस क्लास में हम करेंगे रियल नंबर्स का। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। मैंने आपको रियल नंबर में ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो उसमें से हमने जितने क्वेश्चन थे 1.1 और 1.2 के वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th रियल नंबर, जिसे हमने बहुत स्टार्टिंग से किया। सबसे पहले हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बाद हमने एलसीएम एंड एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा और एक्सरसाइज 1.2 में हमने प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स पढ़ा। इट मीन्स इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो आज का जो टॉपिक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आज आपको कराने वाला हूँ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं या पिछले प्रीवियस 5 ईयर्स में, जो लास्ट 5 ईयर्स में एग्जाम में आए हुए हैं। आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आपके क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके बियॉन्ड एनसीईआरटी है। इट मीन्स ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं, बट फिर भी ये क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हो सकते हैं इस बार के एग्जाम में भी आपसे इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m-117। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? क्वेश्चन कहता है कि 65 और 117 के एचसीएफ को हम 65m-117 लिख सकते हैं, तो m की वैल्यू क्या है कह रहे हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन इसका क्या होगा। एक नंबर है बेटे हमारे पास 65 और दूसरा नंबर है हमारे पास 117। इन दोनों का एचसीएफ हम फाइंड आउट कर देते हैं और उस एचसीएफ को किसके इक्वल रख देंगे हम, 65m-117 के इक्वल। तो सबसे पहले 65 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 65 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 का चला जाएगा इसमें, 5 1 जा 5, 1 बचेगा 15, 5 3 जा 15, नाउ 13 का चलेगा 1 टाइम। इट मीन्स 5 × 13। 117 के प्राइम फैक्टर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, इसमें जाएगा सबसे पहले आपका 3 का, 3 3 जा 9, 2 बचेगा 27, 3 9 जा 27, अगेन 3 का, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, नाउ 13 प्राइम है 13 को। इट मीन्स 3 to the power 2 into 13। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। तो एचसीएफ कैसे पता करते हैं हम, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एचसीएफ पता करना है हमें, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा बेटे, दोनों का एचसीएफ आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन क्या है दोनों में, 13 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ 13 है। बट क्वेश्चन वाला कहता है कि हम एचसीएफ को 65m-117 लिख सकते हैं। तो इट मीन 65m-117 किसके इक्वल होना चाहिए, 13 के इक्वल हो जाएगा। नाउ फ्रॉम हियर 65m दैट इज इक्वल टू 117 यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 13 ऑलरेडी है, तो 65m इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 130। 65 से 130 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम। इट मीन्स m की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 2 आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m कह रहा, तो m की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ये क्वेश्चन भी हमारा काफी एग्जाम में देखने को मिलता है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 70 एंड 125 एंड लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। द लार्जेस्ट नंबर, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटे। जब भी हमें लार्जेस्ट दिखेगा क्वेश्चन में, जब भी लार्जेस्ट दिखेगा, हाईएस्ट दिखेगा, तो हम हमेशा जाएंगे एचसीएफ के साथ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ। यहाँ लार्जेस्ट दिख रहा है तो हमें एचसीएफ निकालना है, किस किस का, 70 एंड 125 का। बट इसमें कह क्या रहा है क्वेश्चन वाला कि लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 70 और 125 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना देता है। इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचता है, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 बचता है। अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर दूं और इसमें से 8 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये 65 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस करेंगे तो 117 हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों में से मैंने इसमें से 5 इसमें से 8 माइनस कर दिया तो 65 और 117 बचा। मीन्स जो लार्जेस्ट नंबर होगा, जो अब इन दोनों को तो पूरी बार डिवाइड कर देगा, बिकॉज यहाँ 5 रिमाइंडर कर रहा था तो 5 माइनस कर दिया, यहाँ 8 रिमाइंडर बच रहा था तो 8 माइनस कर दिया, तो इसको भी डिवाइड कर देगा वो नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है, एचसीएफ की बात करेंगे 65 एंड 117 का। तो एचसीएफ तो हमने अभी क्वेश्चन फर्स्ट में फाइंड आउट किया था। क्या रहा था एचसीएफ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 दैट इज इक्वल टू 13। तो नंबर क्या होगा, 13 होगा। हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
दीज आर द सेलेक्टेड MCQs, ये ऐसे MCQ हैं जो कभी न कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो हम MCQ कर रहे हैं बेटे, वो हम पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर चुके हैं, उसके बेस पे हम इन MCQs को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमने 1.1 और 1.2 अभी सॉल्यूशन नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, पहले आप उन क्लास को देखिए, वहाँ से आप SCF और LCM के कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद आप बहुत ईजिली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब करते हैं बात हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिटन एज a इज इक्वल टू x क्यूब y स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू x y क्यूब वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन SCF ऑफ a एंड b। एक नंबर a है पॉजिटिव नंबर, एक नंबर b है, जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब y स्क्वायर और x y क्यूब के फॉर्म में। तो हमें बताना है a और b का SCF बताना है, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। अगर ये प्राइम नंबर है इट मीन्स हमें क्या गिवन है, ये a के प्राइम फैक्टर्स हैं और ये b के प्राइम फैक्टर है। तो SCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है, x y यहाँ भी है, x y यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है x y। और SCF में क्या लेते हैं हम, लीस्ट पावर लेते हैं, कम से कम पावर लेते हैं। तो x की कम पावर कितनी है 1 और y की कम पावर कितनी है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 3 है, तो 2 और 3 में कम कौन सा है, 2 है, तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन बी, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर ए और बी का SCF है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, SCF ऑफ को प्राइम ए एंड बी। ए और बी दो नंबर हैं, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर को मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इनका SCF क्या होता है, SCF होता है दो को प्राइम नंबर ए और बी, अगर कोई दो को प्राइम है तो इट मीन्स इनमें क्या होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, सिर्फ इनमें एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो को प्राइम का वैसे भी SCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। हमने कहा था ना P अपॉन Q, जब हम करते थे रैशनल नंबर में, अगर कोई नंबर रैशनल है तो P अपॉन Q लिख सकते हैं उसे हम, जहाँ Q 0 के इक्वल नहीं होता है। और SCF ऑफ P एंड Q हम क्या कहते थे वहाँ, दैट इज इक्वल टू 1, और कहते थे SCF ऑफ P एंड Q इज 1 बिकॉज P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। So the SCF of co-prime numbers, two co-prime numbers is always 1. Next question, question number 5. The LCM of the smallest composite number and the smallest prime number. हमें बताना है कि जो smallest composite है और जो smallest prime है उनका LCM क्या है। तो we know that smallest prime number, smallest prime क्या होता है, smallest prime 2 होता है, और smallest composite कहेंगे, सबसे छोटा composite number क्या होता है बेटे, 4 होता है। जब मैंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, जब हमने रियल नंबर ये चैप्टर स्टार्ट किया था, पहली बात मैंने आपको यही बताई कि व्हाट आर प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम 2 है, सबसे छोटा कंपोजिट 4 है। 2 के फैक्टर कर देंगे तो 2 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 1 इंटू 2। 4 के प्राइम फैक्टर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 टू दी पावर 2 आ जाएगा। हमें क्या बताना है, इन दोनों का LCM बताना है। LCM में सारे फैक्टर आते हैं, सारे फैक्टर मीन्स 1 और 2 दोनों आएंगे और उनकी हाईएस्ट पावर आएगी। तो 2 की 1 की पावर तो 1 ही है, 2 की पावर कितनी हाईएस्ट, 2 है। तो LCM क्या आ जाएगा इनका, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 24, 15 और 36 इन सबसे डिवाइड हो जाए, 24 से डिवाइड हो जाए, 15 से डिवाइड हो जाए एंड 36 से डिवाइड हो जाए। तो हमें क्या करना है, इन सबका LCM निकालना है। इट मीन जो स्मॉलेस्ट जब कहेगा LCM करेंगे, हाईएस्ट जब कहेगा, ग्रेटेस्ट जब कहेगा तो उस केस में हम SCF के साथ जाएंगे। तो 24 के फैक्टर कर देंगे बेटा, 24 के फैक्टर आप इजीली कर सकते हैं। 24 के 2 से 12 टाइम, अगेन 2 6 टाइम, अगेन 2 3 टाइम, नाउ 3 1 टाइम। 2 टू दी पावर 3 इंटू 2, 2 टू दी पावर 3 इंटू 2। 15 के तो सिंपली 3 इंटू 5 हो जाएंगे। 36 के प्राइम फैक्टर करने हैं तो 36 के क्या हो जाएंगे, 2 का 18 टाइम, अगेन 2 का 9 टाइम, अगेन 3 का 3 टाइम, नाउ अगेन 3 का 1 टाइम। इट मीन्स 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें LCM निकालना है, तो LCM क्या आ जाएगा इनका, LCM आ जाएगा इनका, सारे फैक्टर आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, और उनकी हाईएस्ट पावर आएगी। तो 2 टू दी पावर 3, 3 की सबसे ज़्यादा पावर 2 और 5 की सबसे ज़्यादा पावर 1। तो इट मीन्स 2 टू दी पावर 3 दैट इज 8, 3 टू दी पावर 2 9 इंटू 5, 8 9 जा 72, 72 इंटू 5, 72 इंटू 5 कर देंगे तो 5 2 जा 10, कैरी 1, 7 5 जा 35 एंड 3 60।
तो 360 आ रहा है। अब हम देख लेते हैं अपने ऑप्शन कौन से हैं। हमारे पास क्या है, 3 नंबर थे, इनका क्या आया, एलसीएम जो आया 360 आया, बट वो कह रहे थे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 30, तो एलसीएम ये आया। अब इन 4 ऑप्शनों में से हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन 360 से डिवाइड हो जाता है, बिकॉज ये 4 डिजिट नंबर जो हैं वो इससे डिविजिबल हैं, तो इनके जो एलसीएम है उससे भी डिविजिबल होंगे। तो आप चेक करेंगे तो ऑप्शन ए आपका डिविजिबल नहीं होगा, 1000 डिविजिबल नहीं होगा, ऑप्शन बी भी डिविजिबल नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, जो ऑप्शन डी है हमारा 1080 लास्ट ऑप्शन, इट इज डिविजिबल बाय 360, ये 360 से पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 36 से कितनी टाइम, या फिर 6 से 6 टाइम, 6 1 जा 6, 4 बचेगा 48, 6 8 जा 48, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम। इट मीन्स 360 1080 को 3 टाइम कैंसिल आउट कर देता है, डिवाइड कर देता है। सो इट इज द smallest 4 digit number which is divisible by all 3 these numbers and also divisible by their LCM 360. Next question number 7 है, the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10. The least number which is divisible by all the numbers from 1 to 10. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो लीस्ट नंबर बताओ जो डिविजिबल है सारे नंबर से 1 से लेके 10 तक, और 1 और 10 दोनों इंक्लूड हैं उसमें, इंक्लूसिव में है। तो इट मीन्स कौन सा होगा, 4 ऑप्शन है हमारे पास। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है लीस्ट, तो मैंने क्या बताया, जब भी लीस्ट की बात करेगा, स्मॉलेस्ट की बात करेगा, हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 1 से लेके 10 तक, फ्रॉम 1 to 10 कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो आंसर आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1 का फैक्टर तो 1 हो जाएगा, इसका 1 into 2 हो जाएगा, 3 का 1 into 3 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 लिख सकते हैं ऐसे। 5 को हम 1 into 5, 6 को 2 into 3, 7 को 1 into 7, 8 को लिख सकते हैं हम 2 to the power 3, एंड 9 को 3 to the power 2, 10 को लिख सकते हैं 2 into 5। तो एलसीएम जो आएगा इनका वही आंसर होगा। एलसीएम क्या आएगा, इन सबका सारे फैक्टर आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, चलो 1 तो ठीक है, 2 आ जाएगा, और क्या है 3 दिखता है हमें प्राइम में, फिर 5 दिखता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, उसके बाद 7 दिखता है, सारे फैक्टर लेते हैं एलसीएम में हम, दैट्स इट, इतने ही फैक्टर दिखते हैं। और इनकी हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावर, तो 2 की सबसे ज़्यादा पावर दिखती है हमें 3 की सबसे ज़्यादा पावर दिखती है मुझे 2, 5 की सबसे ज़्यादा पावर 1, 7 की भी सबसे ज़्यादा पावर 1, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 3 की पावर 2 9 आ जाएगा, 5 की पावर 1 5 into 7, तो ये आ जाएगा 8 9 जा 72 into 5 7 जा 35, 72 और 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2520। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, पाई कैसा नंबर है, इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर, कैन नॉट से, या फिर नाइदर रैशनल नॉर इरेशनल। आपको पता होना चाहिए पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई हमेशा इरेशनल होता है, लेकिन आप कहेंगे सर पाई तो 22/7 होता है, तो 22/7 तो p/q है, जहाँ 22 और 7 दोनों एक दूसरे के कोप्राइम भी हैं, तो हम इसे p/q में लिख सकते हैं। बट पाई की जब वैल्यू लेते हैं बेटा, हम इसकी एक अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इट मीन्स हम क्या लेते हैं वहाँ 3.14 समथिंग ये लेते हैं। तो उस केस में अगर सिर्फ पाई जब आपसे एग्जाम में पूछेगा तो पाई अपने आप में एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जब 22/7 कहेगा वो पाई की जगह 22/7, तो उस केस में आप इसे रेशनल कह सकते हो, अदरवाइज पाई इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर p द इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म, अगर p कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मींस 1 2 3 4 5 6 टिल इनफाइनाइट, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इवन नंबर कैसा होगा कह रहा है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें से सही आंसर क्या होगा हमारा 2p होगा, बिकॉज p की जगह अगर 1 रखूंगा मैं तो क्या आ जाएगा 2 into 1, तो कितना आ जाएगा 2, p की जगह 2 रखूंगा तो 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो इस केस में ये क्या आ रहा है इवन आ रहा है, बाकी केस में अगर आप रखेंगे तो ये इवन नंबर आपका कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक असर्शन दिया होता है और एक रीजन दिया होता है, 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं, चेक करो कि असर्शन सही है या रीजन सही है, या चेक करो कि दोनों सही है, या ये बताओ कि दोनों में से एक सही है या एक गलत है। असर्शन क्या कहता है, 5 into √11 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये कहता है। तो चेक कर लेते हैं असर्शन सही है या नहीं है। 5 into √11 - √3, इट मीन्स
रूट 3 तो इरेशनल होता है, रूट 11 भी इरेशनल होता है, और 5 क्या होता है, रेशनल होता है। इट मीन्स एक रेशनल और इरेशनल नंबर, और ये दो इरेशनल का डिफरेंस है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल। तो ये पूरा इरेशनल है, ये रेशनल है। जब रेशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई होते हैं तो वो नंबर पूरा क्या बन जाता है, इरेशनल बन जाता है। तो इट मीन्स ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर। इट मीन्स आवर असर्शन इज ट्रू, असर्शन ट्रू है। रीजन क्या कहता है, तो प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। यस, प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड ए इरेशनल नंबर। जैसे 5 आपका एक रेशनल हो गया, रूट 2 आपका इरेशनल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। इट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। अब यहाँ पे हमें बताना है कि क्या रीजन, जो हाँ ये रीजन लिखा हुआ है, क्या ये असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन। यस, क्वेश्चन ये है रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन है क्वेश्चन में, और रीजन बोलता है कि रेशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई होकर हमेशा इरेशनल देते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसमें, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं ये एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन में। सो इस टाइप के क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको ढूंढ ढूंढ के चैप्टर से करने हैं। मैं इन क्वेश्चनों का सबकी लिंक की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो इन्हें वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने तो 10 ही कराए हैं, आप 20-25 क्वेश्चन इसमें से हर चैप्टर से मल्टीपल चॉइस के अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, ये पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, NCERT एक्सरसाइजेस करा दिए हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स भी मैंने आपको करा दिए हैं, और कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपके NCERT की बुक में मिलते नहीं हैं, बट ये एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की होगी, जिसमें हम पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और उसमें भी हमारी 2 ही एक्सरसाइज हैं। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो आपको एग्जाम में आपके डेफिनेटली 5 to 6 मार्क्स आपको देके जाएगा। सो आई होप आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।